आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। गीदर में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल का बूथ अध्यक्ष समावेश का आयोजन, वरिष्ठ बीजेपी नेता रहे उपस्थित। मुंबई के केईएम मेडिकल कॉलेज में 29 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित, 27 को लग चुकी थी वैक्सीन की दोनों डोज। बीजेपी में नहीं जा रहा हूं लेकिन कांग्रेस छोड़ रहा हूं क्योंकि अपमान सहन नहीं होता, एक मीडिया इंटरव्यू में बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से किया स्वास्थ्य की गारंटी का वादा, किए 6 ऐलान। चीन ने बनाए 42 क्वारंटाइन सेंटर, होटल के बजाय विदेशियों को यहां ठहराया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। बिदर में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल का बूथ अध्यक्ष समावेश का आयोजन हुआ। इस समावेश में विश्वनाथ ठाकुर, रघुनाथ मलकापुरे, बाबू वाली और दूसरे उपस्थित थे। इस समावेश में कहा गया है कि नगर के सभी बूथ में बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करते हैं तो आने वाले चुनाव में बीजेपी का एमएलए रहेगा। बीजेपी के जिला अध्यक्ष हनुमंत बुर्ला ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस समावेश का विवरण किया है। भारतीय जनता पक्ष के गीदर नगर का बूथ कार्यकर्ता का समावेश हो गया, जो हमारा गीदर शिव क्षेत्र के नायक मलकापुरे साहब, ईश्वर सिंह ठाकुर, जय कुमार कांगे, बाबू वाली, एनआर वर्मा ने तो बहुत लोगों बोले हम बूथ मजबूत हो गए तो हम भारतीय जनता पक्ष का आगे का संगठन होता, आगे का गीदर विधानसभा क्षेत्र में एमएलए होता बोलकर उन्होंने निर्वाक बोल दिए। राज्य में केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, एमएलए हमारा नहीं, डेवलप नहीं होता। अगर सब लोग मिलकर काम करें तो बीदर सिटी का भारतीय जनता पक्ष का एमएलए 100% आगे होता बोलकर मैं भारतीय जनता नगरगढ़ के ओर से मैं ये करता हूँ। जो सब लोग आए कार्यक्रम को विशेष करें उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। नाम बोलो। हनुमंत बुर्ला, मंडल अध्यक्ष नगर बीजेपी। दिनांक 30/9/2021 भारतीय जनता पार्टी की ओर से बूथ अध्यक्षों की समावेश का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रमुख सीनियर नेता श्री रघुनाथ मलकापुरे जी, एनआर वर्मा जी, राष्ट्रीय एससी मोर्चा के कार्यदर्शी श्री जय कुमार कांगे जी, विभाग प्रभारी श्री ईश्वर सिंह ठाकुर जी, बूढ़ा अध्यक्ष श्री बाबू वाली जी और हमारे पुराने नगर अध्यक्ष राजकुमार चिद्री जी, महेश पालम जी, सभी लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में सभी बूथ अध्यक्ष भी आए हुए थे और वार्ड अध्यक्ष भी आए हुए थे। इन सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने उद्देशित करते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को बीदर में अपना झंडा लहराना है तो बूथ लेवल से हम लोग मजबूती से अपना काम शुरू करें और सभी बूथ के कार्यकर्ता के साथ हमारे सभी सीनियर नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, ऐसा वादा उन्होंने किया। नगर प्रधान कार्यदर्शी सुनील। बीदर के गरीब कॉलोनी में श्री सद्गुरु विरल मौनी अवधूता आश्रम है जो कई समस्या से जूझ रहा है। यहाँ पर बिजली और पीने के पानी की भी समस्या है, मगर इस आश्रम की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग इस आश्रम में आकर यहाँ की खुली जमीन में बैठकर शराब पी रहे हैं और यहीं पर शराब की बोतलें फोड़ते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर आने वाले भक्तों पर भी शराब की बोतलें फेंकते हैं। इन्हें समझाने के बाद भी इनकी ये हरकतें कम नहीं हो रही हैं। यहाँ पर 98 वर्ष के साधु विश्वनाथ महाराज रहते हैं। अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और वो चल फिर नहीं सकते। इसका फायदा उठाकर लोग यहाँ पर शराब पीने आते हैं और यहाँ पर चोरियां भी हो रही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों ने आश्रम की 4 एकड़ जमीन के डुप्लीकेट पेपर बनाकर आधा एकड़ जमीन बेच लिए हैं। बीदर प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने की अपील की गई है। मुंबई के केईएम मेडिकल कॉलेज में 29 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित निकले हैं। इनमें से 27 ऐसे हैं जिनको कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। इन 29 विद्यार्थियों में से 23 एमबीबीएस के सेकंड ईयर के हैं और 6 एमबीबीएस के पहले साल में। 2 छात्रों को सेवा हिल्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और बाकी छात्रों को क्वारंटाइन किया गया है। अगर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों पर नजर डालें तो राज्य में हर रोज सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले दर्ज करने के लिहाज से अब भी दूसरे तीसरे नंबर पर बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात गुलाब को लेकर अलर्ट जारी किया है और कहा है कि तूफान के एक बार फिर मजबूत होने की संभावना है। इसके बाकी हिस्से के
30 सितंबर को अरब सागर में प्रवेश करने और मजबूत होकर चक्रवाती तूफान का रूप लेने के बाद पाकिस्तान की ओर बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने गुलाब चक्रवात की वजह से गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। चक्रवाती तूफान गुलाब का असर गुजरात पर पड़ रहा है और कई इलाकों में बारिश हो रही है। इसके बाद राजकोट और वडोदरा में बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने कहा है कि गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ स्थानों पर हल्की माध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही गुजरात के अन्य क्षेत्र दमन दीव, दादर एवं नगर हवेली में मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। उत्तरी कोंकण में कुछ स्थानों पर भीषण वर्षा होने की आशंका है। इसके बाद गुजरात के समुद्र तट से मछुआरों को तुरंत वापस लौटने की अपील की गई है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ किया है कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहा कि कांग्रेस में भी नहीं रहेंगे। एक मीडिया इंटरव्यू में अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो जल्द ही कांग्रेस छोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अपमान सहन नहीं होता। कैप्टन ने उन अटकलों पर मुहर लगा दी है कि 18 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के बाद लगाई जा रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लुधियाना में पंजाब के लिए अपनी दूसरी गारंटी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज से 5 साल पहले पंजाब के लोगों ने बड़ी उम्मीद करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी, लेकिन आज सरकार के नाम का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इन लोगों ने सरकार का तमाशा बना दिया है। सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। उनका हर नेता मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है। आपस में इतनी जबरदस्त लड़ाई चल रही है कि सरकार बिल्कुल गायब है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री, पावर्ड बाय लीड स्कूल, वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972।
कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में एंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से ओटी की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड अमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद दोबारा आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की मुश्किलें थम नहीं रही हैं। वहां 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने के मुद्दे पर अभी भी रार चल रहा है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के समर्थक 20 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। वे सभी पार्टी आलाकमान से मिलना चाहते हैं। इन विधायकों की अगुवाई बृहस्पति सिंह कर रहे हैं। विधायकों ने राहुल गांधी से मुलाकात का वक्त मांगा है, लेकिन पहले पार्टी प्रभारी पीएल पुनिया से मुलाकात करेंगे। बृहस्पति सिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि राहुल जी जब छत्तीसगढ़ आए तो वहां लंबा वक्त रहे। उन्होंने कहा कि राज्य में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, इसलिए हम साफ कर चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सिंह ने कहा कि हम पहले ही 50 से ज्यादा विधायक अपना समर्थन दे चुके हैं। राहुल जी जानते हैं कि एक व्यक्ति के लिए पूरे छत्तीसगढ़ को अस्थिर नहीं कर सकते। बहुचर्चित चारा घोटाला को लेकर बड़ी खबर है। चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार में अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत रोजाना सुनवाई कर सकती। मामले की सुनवाई कर हरे विशेष जज एसके शशि ने अगले सप्ताह से रोजाना सुनवाई के संकेत दिए हैं। मौजूदा समय में प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन मामले की सुनवाई हो रही है। आरोपियों की ओर से कोर्ट में बहस शुरू की जाएगी। बहस की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मामले में फैसला सुनाया जाएगा। बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए चलाई जा रही तमाम मुहिमों के बीच राजधानी में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ के नरेला इलाके की झाड़ियों में 1 दिन की बच्ची पड़ी मिली है, जिसे दिल्ली महिला आयोग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। फिलहाल बच्ची को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी जांच की जा रही है। साथ ही इस पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली महिला आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक आज सुबह आयोग की 181 हेल्पलाइन पर एक फोन आया, जिसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति दिल्ली के नरेला इलाके में झाड़ियों में एक नवजात को छोड़कर चला गया। फोन पर मिली जानकारी के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी और आयोग की एक टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई। एक तरफ दुनिया भर में कोविड-19 नियमों को लेकर ढील दी जा रही है और कई देश अब विदेशियों के स्वागत में बॉर्डर खोल रहे हैं। इसके ठीक उलट चीनी सरकार अपने देश में जीरो कोविड स्ट्रेटेजी को सख्ती लागू करने की तैयारी में है। ताजा मामला गुआंगझो सिटी का है, जहां चीन ने $260 मिलियन की लागत से 5000 क्वारंटाइन कमरों का सेंटर बनाया है। चीन का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बड़ी संख्या में विदेशी लोग उसके देश आ सकते हैं। सीएनए रिपोर्ट के मुताबिक पारंपरिक चीनी शैली में भूरे रंग की छतों वाली 3 मंजिला इमारतें बनाई गई हैं। इसका आकार 46 फुटबॉल मैदानों बराबर है। शहर के बाहरी इलाके में इस सेंटर को बनाने में महज 3 महीने से भी कम समय लगा है। ये गुआंगझो सिटी में उन होटल्स की जगह लेगा जहां पहले विदेश और देश के दूसरे हिस्सों से आने वाले यात्री ठहरते थे। इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य बढ़ते कोविड के मामलों को कम करना है। कैटरीना कैफ बॉलीवुड की लोकप्रिय एक्ट्रेस हैं। इन दिनों वो अपनी अगली फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग कर रही हैं, लेकिन इस बीच उनकी हमशक्ल की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। कैटरीना कैफ की इस हमशक्ल का नाम अलीना राय है। अलीना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद को एक्टर बताया है और उनके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनको देखने पर कोई भी गच्चा खा सकता है कि ये कैटरीना कैफ हैं या फिर उनकी हमशक्ल। इस तरह अलीना राय इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं।
इन दिनों रियलिटी शोज में बीते जमाने के दिग्गज कलाकारों के आने का ट्रेंड सा बन पड़ा है। रियलिटी शोज में उन्हें बतौर गेस्ट बुलाया जाता है। खबरें हैं कि पॉपुलर रियलिटी शो डांस दीवाने 3 के मेकर्स ने लेजेंडरी एक्टर मुमताज को शो के लिए अप्रोच किया था, लेकिन मुमताज के भारी भरकम अमाउंट डिमांड करने के बाद उनका शो में आना कैंसिल हो गया है। सूत्र के हवाले से लिखा गया है कि डांस दीवाने के मेकर्स शो में मुमताज को लाने को लेकर काफी एक्साइटेड थे। जब इस बारे में मुमताज को अप्रोच किया गया तो एक्ट्रेस ने भारी रकम मांगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल का बूथ अध्यक्ष समावेश का आयोजन, वरिष्ठ बीजेपी नेता रहे उपस्थित। मुंबई के केईएम मेडिकल कॉलेज में 29 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित, 27 को लग चुकी थी वैक्सीन की दोनों डोज। बीजेपी में नहीं जा रहा हूं लेकिन कांग्रेस छोड़ रहा हूं क्योंकि अपमान सहन नहीं होता, एक मीडिया इंटरव्यू में बोले कैप्टन अमरिंदर सिंह। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से किया स्वास्थ्य की गारंटी का वादा, किए 6 ऐलान। चीन ने बनाए 42 क्वारंटाइन सेंटर, होटल के बजाय विदेशियों को यहां ठहराया जाएगा। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।